कृष्णपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
हरे कृष्ण। ये श्लोक भागवत के नवम स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक है। निर्गम यशो रघुपते श्रेयाज्याप्त लीला तनवधिकास्य विमुक्त धाम रक्षो वधो जलधिमग्न हस्तपूर्वे किम तस्य शत्रु हनने कृपया सहाय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस लाइट को बंद कर सकते, ब्लिंक हो रहा है। थोड़ी देर बाद में दिखना पड़ेगा ये सफेद वाला लाइट। ओके। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न देहधारी दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर। अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने वानरों की सहायता ली। तात्पर्य वेदों में कहा गया है उपनिषद 6.8 नतस्य कार्यं कर्म च विद्यते। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता और कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। नतस्य कार्यं कर्म च विद्यते। ये जो भी करते हैं वह उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतएव किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्तों में विविध कार्यों में सदा विजयी देखना चाहते हैं। अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी हो जाते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज इस मंगलवार के संध्या को प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपका समय निकालने के लिए। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से और सारे वैष्णव और गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाओं का कथा आस्वादन कर रहे हैं। और जैसे कि इस श्लोक में बताया कि एक्चुअली भगवान होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी भगवान ने जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए उनको जरूरत पड़ा तो उन्होंने क्या किया, वानरों का सहाय लिया। भगवान तो ऐसे भी चल के जा सकते थे, लेकिन भगवान ने उन भक्तों को श्रेय देने हेतु, इस संसार में केवल एक ही चीज होती है और वो है सेवा। हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सेवा के, बस एक ही चीज है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें खाली वो चीज उठा के भगवान के हाथ में देनी होती है। अब हम में से किसी ने तो कुछ बनाया नहीं है, ना हम बना सकते हैं, बराबर। हमें केवल उस चीज को स्वीकार करना है
कि ये सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है और ये उनकी सेवा के लिए, उनके भक्तों की सेवा के लिए अर्पित करना है बस। इतना करने से भगवान काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। भक्ति बहुत आसान होती है अगर हम तत्वता उसको समझे। जैसे कभी कभी आप लोग सूरज को दीप दिखाते हैं छठ पूजा में, छठ पूजा करते हैं आप लोग नॉर्थ वाले जो है, नहीं रहेंगे तो भी कोई भी वैदिक सनातन धर्म में सूर्य की पूजा भी की जाती है दीप दिखाकर। तो अभी सूर्य को दीप दिखाने की क्या जरूरत है? जरूरत है? वो दीप भी कहाँ से आया है? हाँ, सूरज से आया ना। सूरज की रोशनी उससे क्या हुआ? हीट। कौन सा हीट? प्रेशर कुकर का लाइट। यस, ये जो लाइट है, आप लोग उत्तर नहीं देते इसलिए कोई को बताना पड़ता है। ये जो पंखा चल रहा है या ये बिजली है, ये सब कहाँ से आया है? आप बोलेंगे टरबाइन घूमता है वो पानी का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है, जहाँ भी उसके सेंटर से बनाने वाले, या फिर कोई भी शक्ति हो, तो सारे सूर्य की शक्ति का रूपांतरण है, बराबर। तो अगर कोई दीप जला है और वो दीप अगर सूर्य को दिखाए तो सूर्य बोलेंगे क्या दिखा है मेरे को, ये छोटू सा दीप, उससे क्या उजाला होगा मेरे लिए, मैं ऑलरेडी उजाले में हूँ। या फिर आप कभी कभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा को वही पानी लेकर वही दिखाते हैं, मैया लेकर मेरी तरफ से थोड़ा पानी है तुम्हारी तरफ से, मेरा पानी लेकर मेरे को दिखा है। लेकिन माँ क्या करती है? स्वीकार करती है, मेरा बच्चा मेरे को पानी देता है। जैसे घर में बालक होते हैं, राधा गोविंद महाराज कथा में कहते हैं कि घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पापा के साथ मार्केट जाते हैं। बच्चा देखता भी है कि मार्केट से कुछ खरीदारी किया है तो पापा ने खरीदारी की है। जब कुछ खरीदना होता है, समझो कुछ फल फूल खरीदते हैं, बच्चा थोड़ी अपने जेब में हाथ डालता है, कुछ भी नहीं है तो भी चवन्नी अपने में होती है, उससे क्या आएगा? तो पापा बोलते ठीक है 1 किलो आम दे दो। बच्चा बोलता है पैसा तो पापा के पास है, पापा पैसा निकाल के देते हैं, पापा घर पे लेके आते हैं और पापा उसको धोते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर बोलते हैं ये आम। और राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो उसको पूरा पकड़ लेते हैं तुरंत, बोलते ये मेरा है। पापा बोलते हैं एक दे मुझे थोड़ा सा, नहीं नहीं मेरा है। पापा बोलते हैं अरे 1 पीस दे थोड़ा सा, नहीं ये मेरा है नहीं लूंगा। तो अभी जिसने लेके आया उसका है कि बच्चे का है? और पापा प्यार से बोलते तेरा ही है, मुझे प्रेम से एक टुकड़ा तो दे दे। पापा को भूख नहीं है, नहीं पापा को चाहिए, लेकिन प्रेम चाहिए। तो बच्चा प्रेम से देगा तो बोले हाँ मुझे मिल गया। तो उसी तरह से संसार में हम लोग ऐसे हैं कि हम भगवान से सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान को देना नहीं चाहते हैं। और यही सिखाने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं कि आपकी क्या कैपेसिटी है। मुझे पुल बनाना है तो मैं इसको अप्लाई करूँगा बंदर को। बड़े बड़े इंजीनियर होंगे उस समय में, प्रभु रामचंद्र के टाइम में भी रहेंगे ना। आज जैसे आप लोग बड़े बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर ये सब हैं, लेकिन भगवान ने किसका सिलेक्शन किया? बंदरों। तो चलो पुल बनाओ, और टेक्नोलॉजी क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये टेक्नोलॉजी यूज करके पुल बनाया। तो आप लिखते जाओ राम नाम, वो तैरते जाएगा। देखा है कभी ऐसा टेक्नोलॉजी? चलो प्रभुपाद अमेरिका गए थे 40 रुपये लेकर, अमेरिका से रिटर्न आए तो इधर के कुछ मारवाड़ी थे, हैं क्या यहाँ पे मारवाड़ी? कोई नहीं तो फिर बोल सकता हूँ। पता नहीं बाद में अगर एंट्री कर दो हम लोग तो उनको समझ नहीं आएगा, वो पहले डिस्कस कर दिया।
श्रीला प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे, 40 करोड़ रुपए लेके आए। इन द सेंस की संस्था बन गई, इस्कॉन बन गया। उतने एसेट्स इस्कॉन के थे उस समय। प्रभुपाद ने 14 टाइम्स इस विश्व का प्रदक्षिणा किया। गए थे यहाँ से कार्गो शिप में, लेकिन बाद में 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर किए। इतना बड़ा संस्था बनाया। तो ये सोचने लगे, स्वामी जी आप अमेरिका गए, आप खुद कहते हैं 40 रुपए लेके गया, मतलब $7 उस टाइम में। $7 की क्या कीमत है? उस समय कुछ भी कीमत नहीं। और ये बोलने लगे कि स्वामी जी आप 40 रुपए लेके गए, 40 करोड़ बना के आए, ये कैसे हो गया? प्रभुपाद बोले कैसे हो गया? मतलब मैं अमेरिका गया, प्रभुपाद शान से, मैं मेरे गुरु महाराज ने कहा अमेरिका जाओ, तुम प्रचार करो। घूमने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। अमेरिका गया, मैंने प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? उधर अभी भी वो पेड़ है टॉमसन स्क्वायर पार्क में, न्यूयॉर्क में, बड़ा पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे में बैठा और मैंने हरे कृष्णा किया। और बजाते क्या थे? मृदंग भी नहीं था, हारमोनियम नहीं था, करताल नहीं था, तो बॉम्बो ड्रम रहता ना, उसको डुगडुगी जैसा बजा रहे थे। ऊपर गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रभुपाद बोले बस हो गया। इसी से क्या हो गया? 40 करोड़ हो गए। ये लोग बोले लेकिन ऐसा कैसे हो गया स्वामी जी? हमें आपको बिजनेस सीक्रेट तो बताइए। ये लोग बिजनेस सीक्रेट सीखना चाहते थे, प्रॉपर सीक्रेट बता रहे थे, राइट? 40 रुपए का 40 करोड़ कैसे हुआ? एक बड़े किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को अगर बताएंगे उसको भी चक्कर आ जाएगा, बोलेगा ऐसे कैसे हो गया? यही तो सीक्रेट है। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए उनसे वो अद्भुत कार्य कराते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन स्थापित किया था, सबसे पहले किसको साथ में लिया इस्कॉन बनाने के लिए? हिप्पी लोग। हिप्पी मतलब उस समय के जो मतलब समाज से निष्कासित लोग, जिनको समाज ने रिजेक्ट कर दिया है, जो शराब पीते थे, ड्रग्स पीते थे, ऐसे लोग, उन लोगों को इकट्ठा करके उनको समझा के उनसे संस्था का निर्माण किया। कई प्रभुपाद के शिष्य लोग कहते हैं अपने मेमोरियल की प्रभु ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए ताकि कल जब इस्कॉन बने तो उसका क्रेडिट किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, येल, है ना, स्टैनफोर्ड, इनको नहीं जाएगा कि अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट आदमी आया प्रभुपाद पर, उसने बनाया इस्कॉन। किसने बनाया? ये समाज से रिजेक्टेड लोगों ने बनाया, राइट? इन द सेंस कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं और अपने से ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं। वही चीज़ हमें भगवान रामचंद्र का बंदरों से बनवाया, राइट? खुद भी बना सकते थे या फिर अपने सेना में जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको बोल सकते थे, लेकिन इनसे बनवाया। तो ये भगवान की विशेष लीला है, राइट? अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और उनको श्रेय देना चाहते हैं। तो हम उसी कड़ी में देख रहे थे, अगर आपको याद है पिछली बार हम लोग क्या देखे थे? कहाँ तक पहुँचे हम लोग रामायण में? याद है आपको? कहाँ तक पहुँचे हम लोग? हाँ, तो हमने लास्ट टाइम ऋष्यशृंग की कथा सुनी थी, राइट? ऋष्यशृंग जिनको पुरोहित बनाना था, भगवान रामचंद्र का अवतरण करने हेतु जो पुत्र कामेष्टि अश्वमेध यज्ञ होने वाला है उसके हेतु उन्हें पुरोहित बनाने के लिए, और उनकी कथा आपने सुनी पिछली बार, किस तरह से उनको विभांडक मुनि के पुत्र थे, उनको रोमपाद महाराज के राज्य में लेके गए। रोमपाद महाराज के राज्य में फिर उनके चरण रखते ही वर्षा होने लगी, इतने पुण्यवान थे, पवित्र थे वो। उसके तत्पश्चात विभांडक मुनि उनको आए रोमपाद महाराज के राज्य में, तो विभांडक मुनि का इतना अच्छा स्वागत किया गया, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया वधूवर को
तो विभाटक मुनि चाहते थे कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, ब्रह्मचारी बन के रहे, लेकिन उनको उन्होंने तो विवाह कर दिया, लेकिन प्रसन्न हो गए कि इतना अच्छा उनको वेलकम किया गया यहाँ पर। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना संसार में, दो प्रेम के शब्द बोलने से, थोड़ा अच्छा व्यवहार रखने से सब अच्छा हो जाता है टू गुड एक्सटेंट। कभी अगर आपको कुछ चीज़ बतानी भी है तो उसे इस तरह से बताएं, हमारा प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं ऐसे बताएं कि सामने वाले को लगे कि भाई ये इसको कंसर्न है, इससे कंसर्न के हेतु मुझे बोल रहा है। कभी भी अच्छी चीज़ भी अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली बताएं, सामने वाला बोलेगा बहुत एग्रेसिव है यार, मेरे अंदर दोष ढूंढ रहा है, मेरे अंदर नुकसान देखना चाहता है, फिर वो कोऑपरेट नहीं करेगा आपके साथ। भले आप इंटेंशन अच्छा लेके आए, लेकिन इंटेंशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है दैट मैटर्स अ लॉट। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में सबसे पहले यही बात आएगी, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन से ही सब चीज़ बदलता है। तो इनको इतना अच्छा प्रेजेंट वेलकम किया गया, उसके तत्पश्चात आपने देखा था कि विभाटक मुनि जी बोले कि ठीक है, शांता के साथ उनका विवाह हुआ ऋषि बोला, और बोले कि ठीक है आप इनको रख लो, लेकिन जब इनको पुत्र उत्पन्न संतान हो जाएगा तो ये वापस भेज देना। तो इस तरह से हम वहाँ तक पहुँचे थे। उसके तत्पश्चात आप जब इस कथा में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से सबको इन्विटेशन दिया गया, हमने देखा था अश्वमेध यज्ञ के लिए दशरथ महाराज ने पूरे राज्य में सब जगह पे लोगों को इन्विटेशन दिया, और उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा रिटर्न आया उसको फिर उसके साथ यज्ञ किया गया। यज्ञ करते समय एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, दशरथ महाराज को एड्रेस करते समय विशिष्ट मुनि वो कहते हैं, दशरथ महाराज क्या है, रघुनंदन, ये रघु के कुल में आए हो, रघुनंदन कहते हैं। और यही हम रुके थे लास्ट टाइम कि रघु की कथा क्या है। एक बार का एक इंसिडेंट बताते हैं कि कितने ग्लोरियस थे दशरथ महाराज के एंसेस्टर्स। रघुनंदन जो कि दशरथ महाराज के वंश में आते हैं, पहले के राजा होके गए हैं, वो इतने कृपाशाली थे और इतने दानी थे, है ना। एक बार उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था, विश्वजीत रघु जी ने एक बार विश्वजीत यज्ञ परफॉर्म किया था, और उस यज्ञ में इतना प्रचुर मात्रा में उन्होंने धन दौलत संपत्ति बांटा कि कुछ भी नहीं रहा उनके पास, इतना प्रचुर मात्रा में बांटा सारी प्रजा को, और अपने लिए भी कुछ था नहीं, है ना। लेकिन खुद के लिए फिर उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं ना, उस मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने लगे, उसमें खाने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ऋषि थे, ऋषि एक स्कॉलर थे, उनके ऊपर कुछ लोन था बहुत बड़ा, कहते हैं कि लगभग यहाँ पे वो नंबर दिया गया है 14 करोड़, कौन सा नंबर है वो पता नहीं, रुपीज़ में है, डॉलर में है, लेकिन बहुत बड़ा लोन था। तो उन्होंने दशरथ रघु का बहुत बड़ा कीर्ति सुना था, तो सोचे थे कि चलो मैं इनके पास जाता हूँ, कुछ तो मुझे हेल्प मिलेगा। और ये उनके पास आए और अपनी व्यथा बताई कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बड़ा लोन है। लेकिन उस समय जो रघु थे ये क्या थे, विवश थे, बोले कि ऑलरेडी मेरा इतना सारा, मैंने विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ बांट दिया, लेकिन फिर भी उनका ऐसा आदत था कि मेरे पास अगर कोई भी आए, उसको अगर कुछ मदद चाहिए तो बिना हाथ नहीं जा सकता। तो इन्होंने कुबेर जी को आह्वान किया। पूर्व काल में सेलेस्टियल बीइंग्स एंड अर्थली बीइंग्स, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता था। आप लोग कहते होंगे देवता कहाँ है, दिखते नहीं आजकल, देवता को देखने के लिए पुण्य लगता है। सोचिए भगवान को देखने के लिए कितना पुण्य लगेगा, लेकिन वही भगवान इतने कृपाशाली है कि हमारे बीच में आते हैं, रहते भी हैं, उनको देखने के लिए आँख चाहिए, कौन सी चश्मे वाली नहीं, भक्ति की आँख चाहिए। प्रेमांजन चलते भक्ति विलोचन चलेगी, प्रेम का अंजन अगर लगाएंगे तो दिखेंगे, बाकी कोई अंजन काम नहीं करेगा। बहुत सारे अंजन लगाते हैं आप लोग प्रेम का चाहिए। तो इन्होंने क्या किया,
कुबेर जी को आह्वान किया कि मुझे ना ऐसा ऐसा एक व्यक्ति मेरे पास आया है और उसको पैसा देना है, तो आप मुझे पैसा दो। आज के ज़माने में ऐसा हो जाए कुछ हमारे ऊपर, है ना, आर्थिक विपत्ति आ गई तो कुबेर जी को फोन लगा। कुबेर जी के पास धनी धन है ना, कुबेर जी की पूजा भी करते हैं आप लोग, करते हैं राइट। तो इन्होंने आह्वान किया और अपने सैनिकों को भी कहा कि अगर कुबेर जी अगर धन देंगे नहीं तो चढ़ाई के लिए तैयार रहो, अलकापुरी में हम चढ़ाई कर देंगे। यहाँ तक उनका पराक्रम था, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उस समय इन्होंने इतना तैयारी किया, लेकिन कुबेर जी प्रसन्न हो गए और एक रात को वर्षा होने लगा, आकाश से सोना गिरने लगा। आप बोलेंगे सब क्या कथाएं बोल रहे हैं आप, हमारे इधर तो बारिश ही गिरता है और वो भी अनटाइम नहीं गिरता है, टाइम पे कभी गिरता ही नहीं। रामायण डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री। अभी आपके मोदी जी गए थे ना उधर द्वारका में, पानी के अंदर। अभी भी आर्किटेक्चर के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब जो करते हैं, अभी भी पड़े हैं सारे अवशेष द्वारका नगरी के। कौन कहते द्वारका नगरी नहीं थी? उसी प्रकार लंका के भी राम सेतु भी हर जगह है। इसको भगवान के ऊपर विश्वास करना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नहीं करना है, उसके लिए प्रॉब्लम है। एक बार एक जगह कहते हैं कि भगवान बारिश गिराते हैं, लेकिन पानी समुद्र में क्यों गिराते, जमीन पे क्यों नहीं गिराते? तो किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान अगर बारिश कहाँ चाहिए आपको? जमीन पे चाहिए ना, समुद्र में क्या करेगा पानी गिर के? तो हमारे प्रभु जी थे, वो उत्तर देते हुए कहेंगे ऐसा इसलिए है ताकि जो नास्तिक है वो हमेशा भगवान के ऊपर, है ना, मतलब भगवान को न मानने के लिए उसके लिए कारण मिलेगा। देखो कैसा भगवान है, पानी वहां गिरा है जहाँ पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि चाहे वो पानी समुद्र में गिरे या जमीन में गिरे, आकाश से वर्षा आप अपने प्रयास से नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या? तर्क वितर्क करने वाले लोग कुछ भी तर्क वितर्क करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। कैसा भगवान है, पानी में पानी गिरा है, पानी में भी पानी गिरे तो भी आप निकाल, आकाश से वर्षा करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते ना, चुप बैठे है कैपेसिटी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं, उन लोगों को ऐसा मनगढ़ंत कहानियां लगेगी, आकाश से सोना गिरा, एक्चुअली गिरा। और ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे आंखों से देखने या फिर बुद्धि उसके परे हैं, राइट। उस दिन हमारे क्लास में भक्त कह रहे थे भगवान के अलग अलग दो अवतार एक टाइम पे कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं? परशुराम और राम, परशुराम और, है ना, ऐसे भगवान के कई अवतार साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट किए हैं और मिले भी एक दूसरे से। तो किसी मतलब जो रहते हैं तर्क वितर्क करना, उसने पूछा ऐसा कैसे तुम्हारे भगवान दो दो एक साथ हो सकते हैं? तो वो बोले कि मुझे समझ में नहीं आया कैसे आंसर दूँ मैं। तो भगवान की एक व्याख्या होती है, जीव गोस्वामी एक जगह कहते हैं कि जब तक आप अचिंत्य शक्ति भगवान के अंदर स्वीकार नहीं करोगे तब तक भगवान को भगवान समझने में आपको बड़ी कठिनाई होगी। बाय डेफिनेशन गॉड इज वन हु इज इनकॉन्सिएबल। जिसको हम नहीं समझ सकते वो भगवान है, राइट। अचिंत्य है वो, समझने का प्रयास करोगे तो खोपड़ी फूट जाएगा। जितना समझ सकते समझ लो, उसके परे नहीं तो भगवान हो जाओगे ना। सब कुछ अगर आप समझोगे तो भगवान ही बन जाओगे, राइट। जैसे एक जगह एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, वो बोले कि बच्चों आपने कभी भगवान को देखा है? बच्चे बोले नहीं। टीचर बोली इसका मतलब भगवान नहीं। तो उसमें से एक स्टूडेंट थी थोड़ी समझदार, तो थोड़ी बोली कि ठीक है। तो वो आगे गई, बोली मुझे भी एक प्रश्न है टीचर। बोले टीचर आपको दिमाग है? टीचर बोली ये क्या है मजाक? स्टूडेंट बोले कि आपको दिमाग है क्या? तो अगर दिमाग है तो दिखता किधर है? फिर उसने बच्चों को बोले बच्चों टीचर का दिमाग है, दिखता है आपको?
बच्चे बोले नहीं। फिर उसने कंफ्यूज किया, इसका मतलब टीचर को दिमाग नहीं। तो बहुत सारी चीजें, अभी अगर बोलेंगे टीचर का दिमाग दिखाओ तो फोड़ना पड़ेगा ना सर को, बोल के दिखाएंगे क्या ये देखो मेरा दिमाग है, जिंदा भी नहीं रहेगी। तो कुछ लोग ऐसे बेवकूफी होते हैं कि बोलेंगे हवा किधर देखो, हवा हवा किधर है। तो कुछ बोलते हैं कि देखो भाई हवा की वजह से पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूम रहा है तो अरे कपड़े हिल रहे हैं, या बलून के अंदर हम हवा भरते हैं, नहीं नहीं हवा किधर है, अरे भाई पता है ना ये देखो ऐसे इंडिकेशन है उसका, नहीं हवा दिख किधर है। ऐसे लोगों को कभी दिखेगा ही नहीं। अगर साक्षात वायु में भी आ गए तो भी नहीं मान पाएगा उसको, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि हमें मानना ही नहीं है। इस तरह से वहाँ सोने की वर्षा होने लगी और कुबेर जी ने इतना प्रचुर मात्रा में धन दिया, प्रभु जी ने कलेक्ट किया सारा धन और वो जो भी व्यक्ति था उसको दिया, उसने लिया, बोला कि मेरा काम हो गया इसमें, मैं निकलता हूँ, तो चला गया। और प्रभु बोले कि फिर बचा हुआ जो है वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जितना आवश्यक था उतना मैंने लिया, उनको दे दिया, बाकी आप वापस लेके जाओ। तो उनका एक जस्ट इंसिडेंट बताया कि ऐसे राजा होते गए उनके दशरथ महाराज को पहले, इतने दानी, इतने शूरवीर और इतने प्रामाणिक कि अगर हमने कुछ मांगा है जितना चाहिए उतना ही लीजिए, है ना। संसार में लालच इतनी भयंकर चीज है। कभी अगर प्रसाद सर्विंग काउंटर आपके हाथ में आ जाए और अगर फिस्ट हो तो मन में होता है ना, 2 गुलाब जामुन निकाल के रख लूं क्या, तो निकाल के रख लेता हूँ, विचार रख लेता हूँ, किस लिए, नहीं क्या पता मेरा और कोई दोस्त आ गया तो, है ना, ऐसा पूछेंगे तो ऐसा जवाब देंगे, नहीं 2 एक्स्ट्रा खा लूंगा प्रोग्राम होने के बाद, और 2 एक्स्ट्रा। हमारे एक मतलब ये इतना संसार लोभ से भरा हुआ है और खुद को ऊपर नियंत्रण करना इतना कठिन है। लेकिन यहाँ पे देखिए राजाओं का उदाहरण, कितने प्रामाणिक हैं, जितना चाहिए उतना ही लेंगे, बाकी वापस दे देंगे, क्योंकि उनको पता है जो भी जरूरत का होगा भगवान जरूर सप्लाई करेंगे। हम लोग एक्चुअली इतने लोभी और लालची क्यों संसार में, क्योंकि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि भगवान सप्लाई करेंगे। जिस दिन हमें विश्वास होगा भगवान सप्लाई कर रहे हैं और करते रहेंगे, अगर हम प्रामाणिक हैं तो भगवान सप्लाई करते रहेंगे, तब तक इस संसार में कोई लड़ाई होगी नहीं। आज संसार में लड़ाइयाँ चल रही है, मारामारी हो रही है, लूटपाट हो रही है, क्योंकि किसी को भगवान के ऊपर विश्वास है नहीं। लोग सोचते हैं मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, भगवान देंगे, और स्पेशली जब आप सबको बांटेंगे तो भगवान आपको क्यों नहीं देंगे। प्रभुपाद तो खुद कितनी बार कहते थे कि हम लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं एवरी डे। इस्कॉन जब प्रभुपाद ने बनाया, और आज भी इस्कॉन की संस्थाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एवरी डे। अगर आप देखेंगे हर टेम्पल के, भगवान सप्लाई कर रहे हैं ना। आप अगर आएंगे चौपाटी मंदिर, कितना बिल आता होगा सोचिए, आपके घर का एक यूनिट कितना बिल आता है, ऐसे हजारों हजारों गुना मल्टीप्लाई कीजिए, उतना यूनिट चलता है। अपना तो मंदिर छोटा है, बड़े बड़े मंदिर हैं, सप्लाई होता है ना, राइट। तो इस तरह से ये उनका एक एग्जाम्पल दिया है कि दशरथ महाराज के पूर्व जितने भी राजा होके गए थे कितने महान थे, राइट। इस प्रकार जब ये अश्वमेध यज्ञ करने का तैयारी हुआ और अश्वमेध यज्ञ करके सब प्यूरिफाई हो गए। देखिए जब तक हमारे जीवन में पाप रहते हैं तब तक हमें भगवान के पास ये अध्यात्म में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ऐशाम तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम एक द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। दृढ़ता से अगर भजन करना है तो हमें पाप में जीवन से बाहर निकलना है। पाप में जीवन मतलब बेसिकली मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण में हम स्टडी नहीं हो सकते। स्टडी रहना तो हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा और उसके लिए हमें पाप छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था के लिए 4 नियम दिए हैं। मांसाहार नहीं करना,
जुआ नहीं खेलना, परस्त्री गमन नहीं करना और नशा नहीं करना। तो 4 जब नियम पालन करेंगे तो अपने आप सत्वगुण में आ जाते हैं, और जब करेंगे तो हम शुद्ध सत्व में चले जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। तो इस प्रकार यज्ञ करके जब सब कुछ शुद्ध हुआ, उस समय ऋष्यशृंग महाराज ने, जो कि पुरोहित थे, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की तैयारियां की। राइट। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ मतलब क्या? पुत्र की इच्छा से यज्ञ करना। वैदिक सभ्यताओं में अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, अनेक अनेक उद्देश्यों को साध्य करने के लिए। तो उसमें से एक यज्ञ है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और उसी समय ऐसा हुआ कि जो देवता थे, वो देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे स्वर्ग में। क्यों प्रार्थना करने लगे? क्योंकि उस समय रावण ने हर जगह पे हाहाकार मचा के रख दिया था, पृथ्वी पर हर जगह पे। तो ये जो देवता है, ये ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हमारे तो सब है ना सर्वनाश हो रहा है, सारे देवता, ब्राह्मण, मनुष्य सब कुछ बड़े कठिनाई में है। आप कृपया करके कुछ तो उपाय कीजिए जिससे इस असुर का वध हो जाए। राइट। तो ये जब प्रार्थना कर रहे थे, और ऐसे प्रार्थना के समय में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसे करेंगे। देवता पूछने लगे कि इस असुर का तो कोई विनाश दिख नहीं रहा, और इतना शक्तिशाली, जैसे हिरण्यकश्यप थे वैसे रावण थे, शक्तिशाली, बड़ी तपस्या करके उन्होंने वरदान लिया था। तो उस समय अब देवता इतने, देखिए देवता एक्चुअली असुर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन देवता भी इनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वर लिया था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा ही गर्व में आ जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ चुप और भूल कर बैठते हैं। तो रावण ने एक चुप किया था। रावण ने क्या किया था? रावण ने जब अनेक अनेक वर उनको मिल रहे थे ब्रह्मा जी से, उस समय उन्होंने एक वर है ना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे देवता नहीं मार सकते, है ना, शक्तिशाली जो सेलेस्टियल बीइंग्स है या फिर पावरफुल, वो नहीं मार सकते, लेकिन मनुष्य उस पर एक्सेप्शन कर दो। ये मनुष्य क्या मारेगा मुझे, ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये सोच के उन्होंने उस वर में मनुष्य को एक्सेप्शन दे दिया था कि ये लोग नहीं मार सकते, छोड़ो, ये क्या बिगाड़ेंगे मेरा। हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में सोचते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, इससे क्या बिगड़ेगा, छोड़ो, ये तो वही चीज़ हमारे बाद में बड़ा संकट में बन जाता है ना। इतिहास में ऐसी कितनी घटनाएं हैं, और जो आपको पता रहेगा, बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे टाइटैनिक का भी दुर्घटना आप सोचेंगे, ज़रा सा निकले, या फिर आप देखेंगे शिकागो का बहुत बड़ा फायर जो लगा था, महाराज जो कई बार लेक्चर्स में कहते हैं, एक सिंपल लैंटर्न था, वो गाय ने पैर से धक्का दे दिया, उससे जो आग लगा पूरा शिकागो को जला गया। ऐसे इतिहास में कई घटनाएं देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ होती है, हमको लगता है इससे क्या होगा, उसी से सब कुछ होता है। राइट। उस तरह से रावण ने भी सोचा कि क्या होगा, ये मनुष्य क्या मारेंगे मुझे, मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं से कि देखो, एक उपाय है, अगर मनुष्य में कोई ऐसा हो जो शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, वो रावण का वध कर सकता है, क्योंकि रावण ने वर मांगते समय मनुष्य को क्या किया है, अवॉइड किया है, पता है मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रसंग जब आगे बढ़ता है, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं खुद से। जनरली क्या होता है, देवताओं को जब कोई कष्ट होता है तो सारे देवता क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ जाकर पुरुषोत्तम प्रेयर गाकर भगवान को आह्वान करते हैं कि कृपया आप हमारी मदद के लिए आइए। इस बार उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा, जैसे कृष्णा अवतार में उनको जाना पड़ा था, है ना, क्षीर सागर के तट पर, और उस समय भगवान बोले थे कि मैं अवतार दूंगा। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भगवान मुझे लगता है ना, इतने ईगर थे रामलीला करने के लिए, इतने उत्साहित थे, स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पे, बोले कि मैं रक्षा करूंगा आपकी, और मैं मनुष्य में जन्म लूंगा, और मनुष्य बनकर मैं
रावण का वध करूंगा। क्यों? क्योंकि नो उनको अभी भगवान भगवान है, लेकिन जैसे हमने आज श्लोक में पढ़ा मनुष्य जैसे लीला करते हैं। और रावण ने भी ये चीज बेचारा भूल गया था मांगना, और वही गलती उसको बाद में बहुत भारी पड़ेगी, राइट। इस तरह से जब रिक्वेस्ट किया गया भगवान को है ना सारे देवताओं से, ब्रह्मा जी से, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं खुद से आऊँगा और खुद प्रकट होकर दशरथ महाराज के यहाँ पे जन्म लेकर असुर का इस वध करूँगा। तो ये जब इस प्रकार यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था, और इस तरफ साइमल्टेनियसली भगवान और देवताओं की भी चर्चा चल रही थी, और भगवान उनको आश्वस्त करके वहाँ से फिर चले गए। और उसके तत्पश्चात एक रामायण ऐसा विषय वस्तु है जिसको हम जब पढ़ेंगे, एक साइड में आपको रामायण कोई भी महाभारत हो या इस समय भागवत हो, एक साइड में आपको चलेगा स्टोरी लाइन दैट इज कॉल्ड नरेशन, और एक साइड में चलेगा लेसन्स। जब हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, जो भी रीडर है, जो भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी खाली स्टोरी लाइन देखेंगे तो उसमें आनंद है, लेकिन स्टोरी लाइन के साथ साथ लेसन्स भी सीखना बहुत जरूरी है, राइट। एक साइड में स्टोरी चलेगा, एक साइड में लेसन्स चलते रहेंगे, राइट। इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं और उनको आश्वस्त करके चले जाते हैं। और जब यहाँ पे रामायण में एक चीज़ और बताई गई है इस समय कि एक्चुअली वेदों में 5 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। उसको कहते हैं अर्थपंचक। अर्थपंचक यानी कि अगर हमें भगवान को आह्वान करना है, अगर हमें भगवान को अपने जीवन में लाना है, तो ये 5 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देवताओं ने भगवान को आह्वान किया, भगवान को सबके हृदय में है, भगवान जाने इसलिए प्रकट हो गए वहाँ, राइट। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे देवताओं को क्षीर सागर तक जाना नहीं पड़ा, आह्वान कर ही रहे थे कि वहाँ भगवान प्रकट हो गए। हमको भी कई बार हम आह्वान करेंगे तो जहाँ है वहीं भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं जैसे सन्यासी नहीं बनूंगा तो मैं भगवान को, ऐसा जरूरी नहीं है। संन्यास हमें एक्सटर्नली नहीं लाना है, संन्यास हमें अपने कर्मों में लाना है। गीता का 4था अध्याय अगर पढ़ेंगे, उस 4थे अध्याय के शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग मतलब आपके कर्म का आपको संन्यास नहीं करना है। कर्म का संन्यास मतलब करना मतलब क्या? आप लोग सब मेरे साथ हैं, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपने कर्मों को संन्यास नहीं देना है, हमें अपने कर्मों के फलों को संन्यास देना है। समझे कि नहीं समझे? अपना कर्म हमें करते रहना है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला फल जो है उसको क्या करना है? भक्तों को बांटना है। बोलेंगे आपको क्या मिलेगा? आपको भी मिलेगा, आप भी खाइए, आप भक्तों को बांटिए, यज्ञ कीजिए उससे, राइट। तो इसलिए ये 5 चीजें यहाँ पे कहते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं ईश्वर स्वरूप। सबसे पहले हमें भगवान को जानना होता है, राइट, नंबर 1। उसके बाद सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होता है कि अपना स्वरूप क्या है। जब अपना स्वरूप जानेंगे तो नेचुरली इंक्वायर करेंगे कि मेरा सोर्स कौन है। देन हम भगवान तक पहुंच पाएंगे, दैट इज पर स्वरूप। फिर उनके तक पहुंचने के लिए उपाय क्या है, दैट इज कॉल्ड उपाय, थर्ड थिंग। इसे हमें ढूंढना है। और उन तक पहुंचने के लिए बीच में ऑब्स्टेकल्स क्या है वो भी हमें कैटर करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। एक तो भगवान है, एक तो मैं हूँ। भगवान तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, बेसिकली इनको सिंपल भाषा में कहा जाता है संबंध अविधेय। टेक्निकली मेरा और भगवान का संबंध क्या है, राइट, दैट इज संबंध। और मैं भगवान तक कैसे पहुंचूंगा उसको कहते हैं अभिधेय। और भगवान तक पहुंचने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रयोजन। क्या मिलेगा हमको भगवान तक पहुंचने के बाद? ये बोले प्रसाद। लेक्चर के बाद प्रसाद मिलेगा। संबंध क्या है? मंगलवार का प्रोग्राम है। अभिधेय क्या है? कथा सुनते हैं।
प्रयोजन क्या है? ऐसा बेसिकली हम सब कृपा चाहते हैं, राइट? जिंदगी में कृपा चाहते हैं ना हम लोग, खुश रहना चाहते हैं। कैसे होंगे हम लोग? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रक्रिया, और अंत में आपको खुशी मिलेगी और प्लस और एडिशनल नाम सुनने को मिलेगा, राइट? और इसके लिए आपको यहाँ आके सत्संग में बैठना होता है, जानना होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। आप कहाँ से आए हैं? साइंस से आए हैं? नहीं आप कहाँ से आए? हाँ, सब लोग साइंस से आए? अरे हम में से कोई भी साइंस से आया नहीं। हम लोग कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से? पुलिस स्टेशन, जेल, कहाँ से आए? हाँ, हम ऋषि की संतान है। ओके, बेसिकली हम लोग ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे क्या है? प्रसाद ही प्रसाद है कहने का तात्पर्य जहाँ पे आनंद ही आनंद है। यहाँ आए हैं, यहाँ पे क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो प्रभु जी से पूछ लीजिए। तो दुखालय की व्याख्या को एक्सपैंड करके बताएंगे कैसे दुखालय है। तो हमको वहां जाना है और उसके लिए प्रक्रिया है, राइट? तो जिस प्रकार वे लोगों ने आह्वान किया और भगवान प्रकट हो गए, उसी प्रकार हम लोग भगवान को आह्वान कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राइट? और हमें ये जानना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में हमको वहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता है और कुछ इसे बेसिकली शास्त्रों में कहते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ तक आए तो बहुत सारे अवरोध आएंगे ना, आपके आए ना बहुत सारे अवरोध। घर वालों ने फोन किया, कहाँ जा रहे हैं ना, मंगलवार है, तो क्या हुआ? मैं सत्संग में जा रहा हूँ। तो घर में क्या है? सत्संग नहीं है क्या? अच्छा होगा ना? नहीं, वहाँ अलग होता है। तो घर में क्या होता है? घर में महासत्संग होता है तो ऐसे अनेक अवरोध आएंगे आपको। अनुकूल से संकल्प, फेवरेबल क्या है उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रतिकूल से वर्जनम। खाली मंगलवार 2 घंटे के लिए, बाद में घर जाइएगा तो आप बोलेंगे इधर ही रहना है राइट? टाइम देखकर। तो इस प्रकार यहाँ रामायण में बताया गया है कि हमें किस तरह भगवान को आह्वान करके भगवान के पास पहुंचना चाहिए। और उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप क्या करो, जितने भी शक्तिशाली देवता हैं आप सब वानर के रूप में जन्म लो, है ना, किष्किंधा में। तो उनके अनेक अनेक नाम दिए यहाँ पे, आपने कई बार सुने, जैसे वाली, सुग्रीव, तारू, कुंभेरा, नीला, वायु, हनुमान, वरुण, सुषेण, पर्जन्य, शरभ, ऐसे अनेक अनेक, इंक्लूडिंग जाम्बवन। जाम्बवन तो पहले से थे। इस तरह से देवताओं को ब्रह्मा जी आज्ञा देकर फिर कैमरा वापस शिफ्ट होता है अयोध्या में। तो कैमरा यहाँ पे आ गया। तो अयोध्या में क्या चल रहा है? अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होने के बाद उस यज्ञ कुंड से एक सेलेस्टियल बीइंग बाहर आ गए, एक दिव्य पुरुष। हाथ में क्या था उनके? एक खीर का घड़ा था। उस खीर के घड़े को बाहर लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये खीर है, ये आप अपनी पत्नी को खिलाइए, इससे आपको संतान उत्पन्न होगी। और जब दशरथ महाराज के हाथ में खीर का डब्बा आया, ऐसे उन्होंने पकड़ा जैसे मानो कोई गरीब लाचार व्यक्ति कई जन्मों से खाने को नहीं मिला है। ऐसे थे ना दशरथ महाराज, पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र नहीं हुआ है। जब मिल गया इतना प्रसन्न था, जैसे आपके हाथ में जो प्रसाद का प्लेट आता है, जो भी आप प्रसाद बहुत रेयर है, जिसको समझ में आता है उसको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि खाने की चीज़ है इसलिए, बट वो प्रसाद है, दुर्लभ है। प्रसाद की महिमा अपरंपार है। इनको जो प्रसाद मिल गया, वो जानते थे भगवत प्रसाद है, बड़े प्रसन्न हो गए और इसको लेकर अपनी चारों पत्नियों के पास गए।
तो उनकी पत्नियों के नाम आपको पता है क्या क्या है? सबसे बड़ी पत्नी का नाम क्या है? कौशल्या। उसके बाद कैकेयी। उसके बाद सुमित्रा। 3 पत्नियां थी उनकी, जो प्रमुख रानियां। अब इन्होंने क्या किया, जो खीर था, अच्छा इनमें से सबसे फेवरेट रानी कौन सी थी इनकी? कैकेयी थी, बराबर है। ये भी फिल्मी स्टोरी जैसा है। ऐसा नहीं कि वैदिक टाइम में कोई ड्रामा फिल्म ये सब नहीं होता था, लेकिन हम इतने हवा गए हैं कि केवल वो खान लोगों की पिक्चर देखते हैं, जिसमें केवल हमको अभी पता नहीं कौन सा मूवी आया था जिसमें एनिमल, उस मूवी का नाम था पशु, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इतना वायलेंस, इतना ये, और इसको देख के लोग बोलते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी है ये। मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रिएशन क्या हो गया हमको समझना पड़ेगा, इतना तमोगुणी हो गया है। अब उसको देख के लोग क्या करते हैं, वो भी हाथ में एक हथियार पकड़ेंगे, बच्चे सिगरेट पकड़ेंगे, हम भी हीरो बन गए। ऐसे हीरो लोगों को अगर आप अपना आइडियल बनाएंगे तो कैसे चलेगा? दैट्स द प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया, उनकी फेवरेट थी कैकेयी, लेकिन अभी जब खीर बांटने का टाइम आएगा तो कैसे करेंगे? कैकेयी को पहले नहीं देंगे। ये भी राजा थे, तो धार्मिक राजा थे। ऐसा नहीं कि मेरे पसंद का कोई है तो सबसे पहले नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि सीनियरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, राइट? सबसे पहली पत्नी कौन है? तो इन्होंने सबसे पहले जो घड़े में खीर था उसमें से आधा खीर कौशल्या को दिया, ले लो खीर, अभी आधा बचा हुआ था, उसमें से बचा हुआ आधा सुमित्रा को दिया, उसमें से फिर आधा और बचा था, आधा आधा करते गए, पूरा नहीं दिया। सबसे पहले पूरा भरा हुआ था, उसमें से आधा कौशल्या को दिया, फिर उसका आधा सुमित्रा को दिया, फिर उसका आधा कैकेयी को दिया, और फिर थोड़ा विचार करने लगे कि क्या करूँ। तो थोड़ा समय विचार करने के बाद उन्होंने बचा हुआ जो आधा था वो किसको दिया? जुड़वा बच्चे किसको हुए थे? सुमित्रा। तो सुमित्रा के हाथ में। इस प्रकार खीर को जो बांटा गया है ना, और आपको रामायण में वर्णन आता है, दशरथ महाराज जानते थे धर्म के नियमों को, इसलिए भले कैकेयी फेवरेट थी लेकिन सबको इक्वली बांटा। और इनके पुत्र भी ऐसे ही वन बाय स्टेप बाय स्टेप होंगे। अभी इसका अगर आप विश्लेषण देखेंगे, जब ये खीर, और देखिए भगवान का अवतरण कोई साधारण अवतरण नहीं होता है। भगवान राम ने जो जन्म लिया, ये भी सारे जो चारे हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ये सारे भगवान के क्या हैं? सारे भगवान के अवतार है। इनका जन्म हमारे जैसा नहीं होता है कि माता पिता के संयोग से उनका, नहीं, ऐसा नहीं था। वो खीर जो था, वो खीर खाने से उनको प्रेगनेंसी हो गई, और उसी से यहाँ तक कि आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, गोकुल में, तो वसुदेव के हृदय से कृष्ण देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गए, और फिर देवकी के गर्भ से भगवान बाहर आए। ऐसा नहीं था कि स्त्री पुरुष के मेल से किसी का जन्म हुआ। इसे